Yes, competency based questions. Now, when you see this, the first thing which comes to your mind is what are competency based questions? ये competency based questions क्या है? दूसरा सवाल जो आपके दिमाग में आता है वो है why do we have these questions in 10th CBSE एग्जाम्स? क्यों है ये? एंड तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो है हाउ डू वी सॉल्व देम, हाउ डू वी टैकल देम, हम इनको सॉल्व कैसे करें? घबराइए नहीं, हम साथ में मिलके इन सभी प्रश्नों का हल ढूंढते हैं. सो कम विथ मी, लेट्स डिस्कस एंड गेट द आंसर टू ऑल दिस क्वेश्चंस. And here we are going to have an answer to all these questions. What, why, how? So first of all, when we talk about competency based questions, rather than saying it all again and again and again as competency based question, बहुत बड़ा लग रहा है, हम इसको short में बोलते हैं CBQs. So we'll call them as CBQs, that is competency based questions. So let's answer the very first question which comes to your mind, that is what are CBQs, right? Let's answer them. Now when we say what are CBQs, तो CBQs जब भी मैं बोल रहा हूं, as I said, it is competency based question. तो पहला सवाल जो हमारे दिमाग में आता है कि competency क्या है? What do we mean by the word competency? ये बहुत easy है. Competency means it is the capability to apply. Remember, it is the capability to apply the knowledge and the skills. That means ये क्षमता जो है, हम बोलते हैं क्षमता ऑफ एप्लीकेशन, एप्लीकेशन करने की जो क्षमता है उसको टेस्ट करता है. सो ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे प्रश्न जो हमारे एप्लीकेशन करने की क्षमता को टेस्ट करता है उसको हम बोलते हैं CBQs, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस. सो ये तो बहुत इजी है और अच्छी बात है, हमारे एप्लीकेशन करने की क्षमता को टेस्ट करता है. सो दैट मीन्स वी नो वेरी सिंपल थिंग, व्हाट आर CBQs? These are the questions to check the student's ability, the capability of a child to apply the concepts, to apply the theory which he or she has learned. Where are they supposed to apply that? In real life situations. रियल लाइफ सिचुएशंस जो क्वेश्चंस में दिए रहेंगे उनमें आप वहां पे कैसे अप्लाई करते हो वो क्षमता देखी जाती है. और अनफेमिलियर सिचुएशंस मतलब ऐसे सिचुएशंस जिससे हम वाकिफ नहीं रहे हैं, हम फेमिलियर नहीं है, ज्यादातर हमने ज्यादा टाइम ऐसे टाइप के सिचुएशंस को नहीं देखे हैं, ऐसे सिचुएशंस में हम हमारे एप्लीकेशन कैसे करते हैं उस क्षमता को यहां पे टेस्ट किया गया है. एंड ऐसे क्वेश्चंस को हम बोलते हैं CBQs. ओके, सो हमें ये तो पता चल गया कि ये CBQs होते क्या हैं. यस, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग, इजंट इट? तो आपने बोला हमें ये तो समझ गया व्हाट आर CBQs. अभी दूसरा क्वेश्चन ये है, दूसरा सवाल ये है व्हाई. The question is क्यों? Why do we have the CBQs introduced by CBSE in grade 10 exam? क्यों इंट्रोड्यूस किया है? लेट मी टेल यू. CBSE बोर्ड हैज बीन अ बोर्ड विच इज ऑलवेज प्रोग्रेसिव. वो हमेशा आगे की सोच रखता है, आगे के जमाने में हमें क्या चाहिए, तो इसलिए हमेशा वो वही कोशिश करता है कि हर एक बच्चा जो CBSE में पढ़ रहा है उस तरफ ही जाए, आगे के तरफ जाए, आगे की सोच रखे. राइट, दैट मीन्स वॉट एवर द चाइल्ड इज, वेर एवर द चाइल्ड इज टूडे, वो नेक्स्ट स्टेज पे कैसे जाएगा. दैट मीन्स प्रोग्रेसिव थिंकिंग पे बिलीव करता है. नाउ इसलिए CBSE बोर्ड ने बोला कि हमें रोड लर्निंग जो है, रोड लर्निंग से बच्चे को कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग की तरफ लेके जाना है. अब बोलोगे रोड लर्निंग, यस, रोड लर्निंग मतलब रट्टा मारना. हम क्या करते थे, हमारे पास हर चैप्टर में कुछ क्वेश्चंस है, उसके आंसर्स है. ओके, हमें पता है ये क्वेश्चन है, ये आंसर है, हम आंसर को पढ़ लेते हैं. ओके, हम रट्टा मार लेते, बाय हार्ट कर लेते और एग्जाम में वो क्वेश्चन आ गया, वाह, वी आर हैप्पी एंड वी राइट. सो दिस हैज बीन द ट्रेंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स. तो इससे हम प्रोग्रेसिव नहीं बनते हैं, हमारा क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल थिंकिंग बढ़ता नहीं है. तो CBSE चाहता है कि हम इस रोड लर्निंग के मेथड से चले आगे की तरफ, प्रोग्रेसिव बने और हम जाए कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग की तरफ. दैट मीन्स हमारी जो क्षमता है एप्लीकेशन करने की, हमारा जो ये स्किल है
उसको हम कैसे इंप्रूव करें, हम इस क्षमता को कैसे बढ़ाएं, हाउ डू वी इंप्रूव दिस कैपेबिलिटी। तो ये लर्निंग होगा कैसे? अभी इस लर्निंग के तरफ जाने के लिए सीबीएसई ने बोला कि हमें हमारे अभी के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उसमें हम ऐसे क्वेश्चंस डालेंगे विच विल बी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, मतलब ऐसे क्वेश्चंस जो एक बच्चे की एप्लीकेशन करने की क्षमता को चेक करता है, टेस्ट करता है। दैट इज व्हाई वी हैव दिस काइंड ऑफ असेसमेंट। इसके लिए सीबीएसई ने ऐसे क्वेश्चंस इंट्रोड्यूस किए हैं अभी के असेसमेंट में, एसेस करना चाहता है बच्चे को ऐसे टाइप के क्वेश्चंस पे। इससे होगा क्या? लर्निंग जो होगा हमारा वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग बन जाएगा। सो द थॉट इज ऑसम, द थॉट इज ब्यूटिफुल व्हाट द सीबीएसई वांट्स टू डू एंड बिलीव मी वी नीड टू बी टुवर्ड्स इट। अभी एक चीज है, एज ए बच्चा हम सोचते हैं अरे हमने तो अभी तक ऐसा कभी किया नहीं, तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो हम डर जाते हैं, जनरली ऐसा होता है। बट लेट मी टेल यू, इट इज अ ब्यूटिफुल कॉन्सेप्ट। So we just need to be confident and do more of questions like this. And believe me, it is very simple. It is only the things what you have learned. You have to just learn to apply them, learn to apply them, learn to apply them. And believe me, it will work beautiful for you, in not only in the exams, even in life too. So it's a beautiful thought. So what happens because of this? ये ऐसे questions करने से होता क्या है? हमारी क्षमता बढ़ती है, राइट? तो यही है, इन questions को solve करने से we will be able to improve. इट विल इंक्रीज द प्रैक्टिकल नॉलेज। एक बच्चे की जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो इंप्रूव होगा और एप्लीकेशन करने की क्षमता बढ़ जाएगी। और मैं बोलता हूं सिर्फ इन क्वेश्चंस को, मैथमेटिक्स में इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की क्षमता नहीं, बट रियल लाइफ में भी सिचुएशंस को डील करने की जो क्षमता है वो बढ़ जाएगी। सो इट्स अ ब्यूटिफुल थिंग। सो लेट्स बी विद इट एंड सी हाउ टू टैकल देम, बिकॉज यू विल से व्हाट वी नो, why we know, but ये कैसे करें? मतलब ये तीसरा प्रश्न है आपका, how do we tackle CBQs? हम CBQs को टैकल कैसे करें? हम ये जब ऐसे क्वेश्चंस आएंगे उसको आंसर कैसे करें और इसमें अच्छी तरीके से स्कोर कैसे करें? लेट मी टेल यू, बट अगर ये करना है तो पहला चीज है हम CBQs क्या होते हैं वो समझ गए। बट CBQs जब ये आएंगे, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, वो क्वेश्चंस किस तरीके के होंगे पहले वो तो समझना है। अगर वो समझेंगे तो हम समझ भी जाएंगे कि उसको टैकल कैसे करना है। तो सबसे पहले ये समझते हैं सीबीक्यूज जो है हमारे मैथ पेपर में, सीबीक्यूज के क्वेश्चंस किस तरीके के आएंगे। लेट मी टेल यू, आपके मैथ्स पेपर में 5 सेक्शंस है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, सेक्शन ई। इसमें से सीबीक्यूज विल बी इन सेक्शन ए एंड सेक्शन ई। सेक्शन ए हमें पता है हमारे पास 20 एमसीक्यूज होते हैं, सो दैट मीन्स एमसीक्यूज इज नथिंग बट कॉन्सेप्ट, राइट? एज आई सेड, कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन, दैट मीन्स दे आर सीबीक्यू क्वेश्चंस, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, यस। सो सेक्शन ए पूरा सीबीक्यूज है, एंड इन द लास्ट सेक्शन, दैट इज सेक्शन ई, वी हैव केस बेस्ड क्वेश्चन एंड दैट इज नथिंग बट अगेन सीबीक्यूज। ओके, तो हमें पता चल गया सेक्शन ए और सेक्शन ई में है। अभी एमसीक्यूज आप देखोगे और बोलोगे ये तो बहुत इजी है, हमें पता होता है, हमने किया हुआ है। यस, तो कितने होते हैं? इट इज नथिंग बट यू हैव इट फॉर 20 मार्क्स। सेक्शन ए में 20 मार्क्स के लिए आएगा, एंड सेक्शन ई जो मैंने बोला केस बेस्ड क्वेश्चन, वो होगा 12 मार्क्स। दैट मीन्स आप बोल रहे हो 20 प्लस 12, इट इज 32 आउट ऑफ 80। नो 32 आउट ऑफ 80 मैथमेटिक्स है, तो अगर हम परसेंटेज की बात करें, हमें पता है 32 आउट ऑफ 80 मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट एग्जैक्टली 40%। दैट मीन्स हमारे पेपर में 40%, 40% मार्क्स, अंक जो है वो सीबीक्यूज है। एंड बिलीव मी, इट इज एन एडवांटेज फॉर अस, वी कैन इजीली स्कोर देम। और हम बोल सकते हैं यस 40% हम बहुत इजीली स्कोर कर सकते हैं। यस, वी आर कॉन्फिडेंट टू डू इट। नाउ लेट्स गो इन मोर डिटेल। अब जब 20 मार्क्स बोलते हैं तो उसमें होता क्या है, वील हैव 20 क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क ईच। मतलब हर एक एमसीक्यू जो वहां पे होगा 1 अंक के लिए होगा, 1 मार्क का होगा। ओके, ऐसे 20 होंगे। और केस बेस्ड क्वेश्चंस जो होते हैं ये होगा वहां पे 3 क्वेश्चंस होगा और हर एक क्वेश्चन 4 मार्क के लिए। सो इट इज 3 4 12।
and there in section 8 it is nothing but 20 into 1. बट एक चीज है, आप बोलोगे एमसीक्यूज तो हम काफी वाकिफ है, वी आर फेमिलियर टू इट, काफी हम फेमिलियर हैं, हमें पता है कि एमसीक्यूज में हम लोग 4 ऑप्शंस देते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, 4 ऑप्शंस देंगे, उसमें से हमें सही सेलेक्ट करना है, वी आर यूज्ड टू इट. बट इसमें एक चीज और इंट्रोड्यूस किया गया इस साल में होने वाला है, ये 20 एमसीक्यूज में 18 एमसीक्यूज, 18 एमसीक्यूज आर द काइंड वी आर यूज्ड टू इट most of the times. We have solved it. But there are going to be 2 questions which are based on assertion and reasoning. ये थोड़ा अलग है, ये एक अनफेमिलियर सिचुएशन है हमारे लिए, जिससे हम वाकिफ नहीं है, तो हमें ये देखना होगा हम इसको कैसे टैकल करें. और ये जो सेक्शन ई में है केस बेस्ड क्वेश्चन, इसको कैसे टैकल करें. ओके ना, सबसे पहले चीज आप बोलोगे केस बेस्ड क्वेश्चन ये क्या है, चलो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं. ओके, केस बेस्ड क्वेश्चन क्या है, किस तरीके से आता है. ओके, लेट्स सी, देयर इज अ क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू एंड दिस इज अ क्वेश्चन व्हिच इज अ क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन ई, केस बेस्ड क्वेश्चन. अभी आप देखोगे यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन दिया है, उसके बाद कुछ इमेज दिया है, एक फिगर ड्रॉ किया है जैसे हमें जनरली पेपर में आया करता था, और उस पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं. राइट, यू कैन सी द फर्स्ट क्वेश्चन इज फॉर 1 mark, द सेकंड क्वेश्चन इज फॉर 1 mark, एंड इन द थर्ड देयर इज एन ऑप्शन एंड दैट इज फॉर 2 marks. तो आप या थर्ड या फोर्थ में से एक आंसर करें 2 mark के लिए. सो इट इज 1 + 1 + 2, दैट इज हाउ वी गेट 4 marks. ओके, अभी इसको समझते हैं. अभी मैं यहां पे डिटेल में आपको इसको सॉल्व करने नहीं सिखा रहा हूं, because I am going to do a series of videos where we'll have case based question solved, so that आप इन situations के साथ familiar हो जाए. वो हम करेंगे, but आपको एक एक्चुअली आइडिया देना चाहता हूं, एक जिस्ट देना चाहता हूं, शॉर्ट में बताना चाहता हूं क्वेश्चंस होते हैं कैसे. ओके, तो जब आप इस क्वेश्चन को देख रहे हो, सबसे पहले जो ऊपर इंफॉर्मेशन दिया था उसमें क्या बोला, इन अ टॉय मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, एक टॉय बनाने वाली कंपनी, मतलब एक रियल लाइफ सिचुएशन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. क्या बोला गया, वुडन पार्ट्स आर असेंबल्ड एंड पेंटेड टू प्रिपेयर अ टॉय. तो वुडन के जो पार्ट्स हैं उसको उन लोग असेंबल करते हैं और उसको पेंट करते हैं एक टॉय बनाने के लिए. यस, आगे क्या दिया, फॉर द वुड प्रोसेसिंग एक्टिविटी सेंटर. सो एक एक्टिविटी सेंटर है जहां पे वुड प्रोसेस हो रहा है. ये एक पर्टिकुलर सेक्शन है उनके फैक्ट्री का, जहां पे द वुड इज टेकन आउट ऑफ द स्टोरेज to be sawed, after which it undergoes rough polishing, then it is cut, drilled and has holes punched in it. मतलब इस एक्टिविटी सेंटर में होता क्या है, वो लोग वुड जो है जहां पे स्टोर किया वहां से उसको निकालते हैं, उसको कट करते हैं, उसको पॉलिश करते हैं एंड होल्स पंच करते हैं सो दैट टॉय बनाया जाए. तो इस सेंटर में होता है. सो दे आर टॉकिंग टू यू अबाउट अ रियल लाइफ सिचुएशन जो टॉय मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री में होता है. ओके, आगे देखते हैं. इट इज देन फाइनली पॉलिश्ड यूजिंग सैंड पेपर. मतलब एक बार वो हो गया तो एकदम फिनिशिंग टच देने के लिए उसको एकदम पॉलिश करते हैं सैंड पेपर से, एकदम फाइनर बना देते हैं. देन फॉर द रिटेल पैकेजिंग एंड डिलीवरी एक्टिविटी सेंटर, मतलब ये दूसरा सेंटर है, दूसरा डिपार्टमेंट है. उधर क्या हो रहा है, द पॉलिश्ड वुड सब पार्ट्स आर असेंबल्ड टुगेदर. मतलब जो पॉलिश करके आ गया, वो जो बन के आया है उसको उन लोग असेंबल करते हैं, अलग अलग पार्ट्स को साथ में जोड़ देते हैं एंड देन बनता है टॉय. और उसके बाद उसको डेकोरेट करते हैं बाय पेंटिंग. सो माय डियर किड्स, अंडरस्टैंड यहाँ पे किया गया है, हमें एक रियल लाइफ सिचुएशन के साथ वाकिफ किया गया है. बोला ये होता है ना, दिस इज व्हाट हैपेंस इन अ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ऑफ टॉय. तो यहाँ पे हमें रियल लाइफ सिचुएशन बताया गया. अभी इस पे बोला क्या गया है, आगे देखिए. आगे बोला है, one specific toy is in the shape of a cone mounted on a cylinder. एक सिलेंडर है, उस पे कोन माउंट किया है और ऐसे एक टॉय बना है. So we can see there's a beautiful toy which is there in front of us. Okay, the total height of the toy is 110 millimeter. अभी आ गया मैथमेटिक्स. yes, total height हमें दिया गया और इसी के लिए उस टॉय का एक resemblance बनाया गया है यहाँ पे in the form of a figure which we generally do. Right now this is more of a familiar situation. ऐसे टाइप के तो हम वाकिफ है. Right, yes, 110 millimeter वो दिया है and the height of its conical part जो है उसका height दिया है हमें 77 millimeter. It says further the diameter of the base of the conical part is 72 millimeter. Right,
जो कोनिकल पार्ट है उसका डायमीटर दिया है, ये इंफॉर्मेशन है, एंड दैट ऑफ द सिलिंड्रिकल पार्ट इज 40 मिलीमीटर. नाउ टेल मी, isn't this something which you are familiar to? Yes, but इससे पहले जो था वो सब बताया गया. It is a real life situation. That means let me tell you, हम जब भी सोचते थे मैथ्स पढ़ रहे हैं, कहां पे यूज होता है. So this is how it is used. Mathematics is actually used in real life situation. उसी से हमें वाकिफ करा. तो अच्छे हैं ना क्वेश्चंस? Yes, they are good. So you know that's a question. अभी इस पे ये सिचुएशन दिया, इस पे उन्होंने कुछ क्वेश्चन पूछा है. फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, if the cylindrical part is to be painted, cylindrical part को हमें अगर रेड में पेंट करना है, the surface area need to be painted is, you will see, तो बहुत इजी है, right? But जैसे मैंने बोला, I am not discussing right now how to solve this. So आप बोलोगे ओके सरफेस एरिया हम फाइंड करेंगे. अभी कौन सा सरफेस एरिया, क्या सरफेस एरिया, इन डिटेल आई विल डिस्कस व्हेन आई एम टेकिंग दिस केस बेस्ड स्टडीज. तभी मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूंगा न्यूमेरिकली. ओके अभी आपको मैं सिर्फ वाकिफ करवाना चाहता हूं किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं. वो एक क्वेश्चन है. सेकेंड क्वेश्चन पूछा गया है, इफ इट्स कोनिकल पार्ट इज टू बी पेंटेड. ओके कोनिकल पार्ट को अगर पेंट करना है इन ब्लू, द सरफेस एरिया नीड टू बी पेंटेड इज. अगेन कितना सरफेस एरिया पेंट करना होगा अगर हमें कोनिकल पार्ट को ब्लू में पेंट करना है. दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. एज आई सेड वी विल डिस्कस इट लेटर इन द कमिंग सीरीज ऑफ वीडियोस. ओके और तीसरा, ये भी 1 मार्क के लिए, फर्स्ट क्वेश्चन 1 मार्क के लिए, ये 1 मार्क के लिए. देन तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है यहां पे, दे आर सेइंग दैट हाउ मच ऑफ द वुड हैव बीन यूज्ड इन मेकिंग द टॉय. इस टॉय को बनाने के लिए कितना वुड यूज किया है. नाउ दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग वन. बिलीव मी व्हेन आई डिस्कस दिस यू विल लव दिस, राइट? एंड बट ये 2 मार्क के लिए. बट यहां पे क्या होता है, इसमें 2 मार्क के जो क्वेश्चंस है वहां पे इन दिस दे गिव अस इंटरनल चॉइस. मतलब आप या तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए और वी कैन आंसर इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द टॉय इज 2 पैसे फॉर 8 पाई स्क्वायर मिलीमीटर, देन व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग अ बॉक्स ऑफ 100 टॉयज. तो यहां पे 2 मार्क के क्वेश्चन में आपके पास इंटरनल चॉइस है. आप या तो वो फर्स्ट अटेम्प्ट करें या तो सेकेंड अटेम्प्ट करें, इसमें से कोई भी. अभी आपको क्वेश्चंस का टाइप समझ में आया, केस बेस्ड क्वेश्चंस में क्या आएगा. नाउ वाज़न्ट दैट इजी? इट्स इजी, बट इजंट दैट इंटरेस्टिंग? इट इज रियल लाइफ सिचुएशन माय डियर किड्स. ब्यूटीफुल इजंट इट? तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे मैंने बोला सीरीज ऑफ वीडियोस वी आर गोइंग टू डू वेयर वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस केस बेस्ड स्टडीज. अब आ गया दूसरा, जो मैंने बोला ये यूनिक है, ऐसे चीजों से हम वाकिफ नहीं रहे हैं, वी आर नॉट फेमिलियर टू इट. सो दिस इज एन अनफेमिलियर सिचुएशन and that is nothing but assertion and reasoning question. अभी ये समझते हैं और इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं. ओके अभी मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, एक स्टेटमेंट लिया, क्वेश्चन कैसे आएगा देखना. एक assertion दिया है, if triangle ABC is an isosceles triangle, the right angled at C, then AB square is equal to twice of AC square. ये एक assertion statement दिया है. और एक स्टेटमेंट दिया है which is called as reason, और उसमें दिया इन राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रिमेनिंग 2 साइड्स. एंड 4 ऑप्शंस है, बिकॉज ये भी एमसीक्यूज ही है, और आपके 4 ऑप्शंस है, ऑप्शन ए बी सी डी. ऑप्शन ए इज गिवन एज बोथ assertion को दे आर सेइंग इट इज कैपिटल ए, एंड रीजन दैट इज कैपिटल आर. दैट मींस बोथ ए एंड आर आर ट्रू, एंड रीजन आर is the correct explanation of assertion. That means R is the correct explanation of A. Okay, that's the first option. Second option read करते हैं. Both assertion and reason, that is A and R, are true, but R is not the correct explanation of A. Okay, ये second option है. Third option C जो दिया है, assertion A is true, but reason R is false. A is true, R is false. Okay, the fourth option is A is false but R is true. अब यहां पे क्या होता है, अब ये सिचुएशन हम कभी देखे नहीं है, हमने एमसीक्यूज बहुत सारे सॉल्व किए बट ऐसा एमसीक्यू हमने नहीं देखा. सो वी नो दिस इज एन अनफेमिलियर सिचुएशन फॉर अस. अब इसको फेमिलियर बताना है, मतलब जितना हम कर पाएंगे, जितना हम डिस्कस करेंगे, जितना हम इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वी बिकम फेमिलियर टू इट एंड इट इज इजी, नथिंग डिफिकल्ट, बिकॉज इट इज मैथमेटिक्स ओनली. बट यहां पे समझना क्या है, ये जो 4 ऑप्शन जब हम पढ़ते हैं ना, वहां पे एज अ चाइल्ड वी गेट कंफ्यूज. अरे ये 4 ऑप्शन, पहले ऑप्शन समझने को ट्राई करते हैं, फिर थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है, फिर डिफिकल्ट लगने लगता है. बट तो दैट मींस हमें ये समझना जरूरी है, हम इस क्वेश्चन को टैकल कैसे करें, हैंडल कैसे करें. बहुत इजी है.
पहला फोकस होना चाहिए एसर्शन ऑफ रीजनिंग पे। एसर्शन देखिए अलग से, रीजनिंग देखिए अलग से, उसको पहले समझिए, ऑप्शन के बाद में बात करते हैं। और एक चीज मैं बताना चाहूंगा, ऐसे टाइप के आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाए, रीजन जो ऑप्शंस है वो सेम है, वो कभी चेंज नहीं होगा। ऑप्शंस रिमेन द सेम, ऑप्शंस डजंट चेंज, एंड द ऑर्डर ऑफ द ऑप्शन विल आल्सो रिमेन द सेम, ये याद रखना। तो ये तो फेमिलियर हो जाओगे आप, मतलब ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, इस टाइप के क्वेश्चन में सेम ही होते हैं। आप 10 क्वेश्चन सॉल्व करो, 15 क्वेश्चन सॉल्व करो या 100 क्वेश्चन सॉल्व करो, सब क्वेश्चंस के यही ऑप्शंस होंगे। तो मतलब ऑप्शंस के बारे में टेंशन नहीं। तो हम इसको अटेम्प्ट कैसे करें? तो जैसे मैंने बोला, पहला चीज है एसर्शन पे ध्यान दो, रीजन पे ध्यान दो, उसको पहले समझते हैं। सो लेट्स फोकस ऑन द स्टेटमेंट। इट सेड दैट if we have a triangle ABC which is an isosceles triangle matlab two sides are equal, right angled at C, that means we know it is an isosceles triangle but it is a right angle triangle, that means we know, hame pata hai it is an isosceles right angle triangle, right angled at C, be careful right angle C पे है और उसके दो साइड्स इक्वल है, तो ऑब्वियसली कौन से दो साइड्स इक्वल हो सकते हैं राइट एंगल ट्राइंगल में? इट इज द परपेंडिकुलर साइड्स, दैट इज AC एंड BC, दे आर इक्वल, ऐसा दिया है। बोला अगर ये दिया है देन B स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर। तो हमें करना क्या है? एसर्शन स्टेटमेंट देखो और हमें ये समझना है इज दिस मैथमेटिकली करेक्ट, पहला ये देखो और कुछ मत देखो, रीजन मत देखो, ऑप्शंस मत देखो, कुछ मत देखो, जस्ट लुक एट द एसर्शन एंड ये फाइंड आउट करो क्या ये स्टेटमेंट मैथमेटिकली ट्रू है, क्या ये स्टेटमेंट मैथमेटिकली करेक्ट है। तो आप देखोगे यस राइट एंगल ट्राइंगल है, तो चलो इसको अप्लाई करते हैं। एंगल सी इज 90 डिग्री एंड वी आर टॉकिंग अबाउट AB स्क्वायर AC स्क्वायर, दैट मींस हमें पता है यस वी आर गोइंग टू अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, सो वी विल से बाय पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या मिलेगा? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, दैट मींस AB स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स, दैट इज AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, एंड वी नो द रीजन, दैट इज पाइथागोरस थ्योरम। हमें ये सब लिखना नहीं है, हमें सिर्फ समझना है, साइड में आप करके देख सकते हो। ओके अभी हम जब ये करते हैं, सो वी नो AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर है, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। नाउ BC एंड AC are they equal? Yes, that means instead of BC square can we write AC square? तो आप बोलोगे हाँ लिख सकते हैं, तो लिख लेते हैं। That means what will we get? We'll get AB square is equal to AC square plus AC square. Why? Because we know that AC and BC they are equal. इससे हमें मिला क्या? AB square is equal to AC square plus AC square, मतलब twice of AC square। इससे पता क्या चला? हमने बोला assertion में जो दिया है वो तो सही है, वो तो ट्रू है। That means one thing we realize that mathematically that first statement, that is the assertion statement, is true, it is correct. Okay, ये दिमाग में बैठ गया। नेक्स्ट स्टेप है रीजन को देखो। रीजन में क्या दिया? इन अ राइट एंगल ट्राइंगल the square of the hypotenuse is equal to the sum of the squares of the remaining two sides। अब ये स्टेटमेंट पढ़ते ही समझ जाता है ये क्या है, ये तो पाइथागोरस थ्योरम है, ये तो हमें पता है। दैट मीन जो सेकेंड स्टेटमेंट है रीजन का वो भी मैथमेटिकली करेक्ट है। तो हमें ये देखना है क्या इंडिविजुअली असर्शन करेक्ट है? यस यहाँ पे करेक्ट है। क्या इंडिविजुअली रीजन करेक्ट है? यस करेक्ट है। नाउ द मोमेंट, रिमेंबर, द मोमेंट वी अंडरस्टैंड दैट बोथ आर ट्रू, ए भी ट्रू है, आर भी ट्रू है, इसका मतलब एक चीज क्लियर हो गया, हमारा ऑप्शन सी और ऑप्शन डी एलिमिनेट हो गया। बिकॉज ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में दोनों में से एक तो फॉल्स होता है, मतलब अगर दोनों सही है तो आपका ऑप्शन सी और ऑप्शन डी एलिमिनेट हो जाता है। मतलब हमें यह बहुत क्लियर हो जाता है कि हमारा करेक्ट आंसर जो है या तो ऑप्शन ए होगा या तो ऑप्शन बी होगा। Isn't that interesting? Yes, it is interesting. Wow, that's beautiful, isn't it? Yes, that's the way you think. Okay, अभी इसमें से हमें यह जानना है कि इन दोनों में से सही कौन सा है। अभी ये देखिए, एसर्शन तो आपने बोला सही है, रीजन भी आपने बोला सही है, सिर्फ देखो उस एसर्शन के लिए क्या ये रीजन एग्जैक्ट रीजन है। आप बोलोगे हाँ, बिकॉज वो एसर्शन में वो AB स्क्वायर इज ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर हमें मिल पाया बिकॉज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, इजंट इट? उसी की वजह से मिला, पाइथागोरस थ्योरम की वजह से, और रीजन में पाइथागोरस थ्योरम ही लिखा है। दैट मींस हमें पता है ये रीजन जो है इस असर्शन के लिए एकदम सही है, और वो करेक्ट ऑप्शन है ए, विच सेज दैट बोथ A and R are true and R is the correct explanation of A। Isn't that easy?
सो आई जस्ट गिव यू वन एग्जांपल टू मेक यू अंडरस्टैंड. अभी सोचिए अगर एसर्शन और रीजनिंग में से दोनों में से अगर कोई भी एक गलत होता, मतलब हमारा करेक्ट आंसर ए और बी में से कभी नहीं होगा. देन आवर करेक्ट आंसर इज फ्रॉम सी एंड डी. दैट मींस वी नो द मेथड टू अंडरस्टैंड दिस टाइप ऑफ. अभी ये जो अनफेमिलियर सिचुएशन है, हम इससे थोड़ा बहुत वाकिफ हुए कि नहीं, थोड़ा बहुत फेमिलियर हुए कि नहीं हुए ना. तो हमें क्या करना है इस तरीके के क्वेश्चन में, बहुत सिंपल है. एसर्शन वाले रीजनिंग, एसर्शन वाले स्टेटमेंट को देखो, क्या वो मैथमेटिकली सही है, वो आइडेंटिफाई करो. रीजन को देखो, क्या वो मैथमेटिकली सही है, वो आइडेंटिफाई करो. अगर दोनों ट्रू हैं, मतलब हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ए और बी में से. अगर दोनों में से कोई भी एक फॉल्स है, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा सी और डी में से. नाउ टेल मी, इजंट इट इजी? Yes, we have understood. So we have seen case-based questions. We have seen assertion and reasoning question, which is nothing but a part of MCQ. तो अभी मुझे ये बताओ, how to tackle CBQs? Have we got used to it? You'll say yes. We got used to it. So we understood how to tackle. तो आपके जो 3 questions से, what, why, and how, that is what we discussed, and I answered it right now. So बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीजों पे. बट I will be coming out with a series of videos where we will be discussing CBQ questions, that is case based questions. तो आपको वो और रियल लाइफ सिचुएशन पे ग्रिप आ जाएगा. एंड वी विल बी डूइंग एसर्शन एंड रीजनिंग क्वेश्चंस, सो दैट आपके वो अनफेमिलियर सिचुएशंस जो है आप उससे फेमिलियर हो जाए एंड यू बिकम कॉन्फिडेंट टू सॉल्व एनी टाइप ऑफ CBQs दैट्स कमिंग इन द एग्जामिनेशन. नेक्स्ट वीडियो में, यस, आप इसके लिए भी क्यूरियस रहिए. नेक्स्ट वीडियोस में आई एम गोइंग टू कम आउट विद अ सीरीज ऑफ वीडियोस वेयर आई विल बी डिस्कसिंग, जहां पे मैं आपके साथ ये CBQ क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस करूंगा. राइट, ये सब बहुत सारे CBQs डिस्कस करूंगा रिलेटेड टू केस बेस्ड स्टडी. राइट, केस बेस्ड क्वेश्चंस जो होते हैं उससे रिलेटेड, एंड एसर्शन एंड रीजनिंग पे. सो आपको ये वीडियो तो जरूर अच्छा लगा होगा. Please focus on CBQs because we have 40% of our marks based on that, and I'm there with you. So in the next session we are going to have wonderful videos coming on. So जिज्ञासु बने रहिए. बट याद रखना, आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट जरूर करना. कमेंट करेंगे तो पता चलेगा कि आप क्या सोचते हैं और क्या चीजें आपको चाहिए. इसके अलावा मैं जो क्वेश्चन डिस्कस करूंगा उसके अलावा भी कुछ क्वेश्चंस अगर आपको हो कि आपको चाहिए, यू वांट द आंसर्स फॉर देम, यू कैन ऑलवेज पोस्ट देम इन द मेल आईडी व्हिच इज गिवन देयर. राइट, सो एक्साइटेड रहिए, क्यूरियस रहिए, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन.